वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिए। और ये पब्लिक की डिमांड पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत पब्लिक ने हमसे डिमांड की है कि क्वेश्चन बताया जाए, तो चलिए सुनिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, पता किसी को? कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? एक खतरनाक कायको है, इसमें तो ऑक्सीजन घुसी है। तुम सोच रहे होगे, देखो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन। हम लोग ऑर्गेनिक है कि नहीं? पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स क्या होती है? ऑर्गेनिक। उसमें कार्बन होता है और उसको जरूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो तुम सोचते हो भाई इसमें क्या खतरनाक है यार, कार्बन हमारे पास पहले से थे, ऑक्सीजन हम खींच रहे होते हैं। खतरनाक इसलिए है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन के कंपेयर में हीमोग्लोबिन से बन जाने की इसकी कैपेसिटी 250 टाइम्स ज्यादा होती है। कितनी? ऑक्सीजन जो घसीटते हो तुम, हीमोग्लोबिन के साथ चलती कि नहीं चलती, तो जानते होगे। और अगर CO मिल जाए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए शरीर को, यानी सांस में, हवा में क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो ऑक्सीजन बॉन्ड जितना जल्दी बनाती है उससे कई गुना ज्यादा। कितने गुना ज्यादा? 250 टाइम ज्यादा ग्रेटर इसकी कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से अटैच होने की। तो बताओ ऑक्सीजन अटैच हो पाएगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड? अब ये अटैच हो जाएगी तो तुम्हारा ऑक्सीजन लेने का रेट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा नहीं हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा? मर नहीं जाओगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड डेथ का भी कारण बनती है। कभी सुना होगा लोग घर में कमरे के अंदर अंगीठी सुलगा के सो जाते हैं सर्दियों में और मर जाते हैं, सवेरे फैले पड़े होते हैं। कभी देखना बंद करके एसी के बच्चे खेलते हैं, कभी कभी कार वाला, कार के अंदर वहीं बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो इसका रीजन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सिचुएशन बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, अब बड़ा डर लग रहा है इसको करने में, लेकिन चलो करते हैं, ऑक्सीजन न कम हो जाए। तो आइए क्वेश्चन देखिए, पब्लिक डिमांड इसलिए करा रहे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हम छूते नहीं जिनमें जानलेवा कुछ होता है। ये देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, फिर से एक बार सुन लो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 1.13 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो तुम्हें दिया है। यहाँ कार्बन कह दिया है, ऑक्सीजन कह दिया, और कितने एंगस्ट्रॉम में? जरा ये डिस्टेंस देखो जरा भैया, 1.13 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। कह लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू कार्बन एटम। किसके रिलेटिव फाइंड करना है तुम्हें? कार्बन के रिलेटिव हमें इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। आप चाहो तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से कर दो, लीनियर है कि नहीं बताओ। तो वाई एक्सिस का वैल्यू तो क्या होगा? 0। उसको निकालने का कोई मतलब नहीं, फालतू टाइम पास करो तो करो, करते रहो। हम सीधा सीधा बता रहे हैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास, तो चाहे RCM कह दो और चाहे उसको क्या कह दो, XCM है, तो एक्स एक्सिस पे लिया है ना मैंने। फॉर्मूला क्या होता है वैसे? M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2। आप अगर नहीं XY लेना चाहो तो R लेके चलो, M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। अच्छा देखो, फर्स्ट क्या है? कार्बन। कार्बन एटम का मास कितना लेते हो, कोई बताएगा मुझे? कार्बन का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और X मतलब इसका कोऑर्डिनेट यहां कहां रखा है? ये 0 पर। और ऑक्सीजन 16। और ये कितनी दूर है यहां से, ओरिजिन से? देखो 1.13 एंगस्ट्रॉम, और 12 प्लस 16 नीचे आ गया। ये पहला तो खेल खत्म हो गया, 0 हो गया। ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.13 अपान में 28 आ गया। अगर तुम कट कर पा रहे हो तो कर दो। तो 4 4 जा होता है क्या, और 4 7 जा होता है, क्यों भाई जी? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और 1 कितना हो गया? 5, और 4 1 जा 4, और डिवाइडेड बाई 7। चाहो तो डिवाइड और कर दो, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा सीधा। किसमें आएगा? हमने इसलिए कन्वर्ट नहीं किया किसी में। तो 7 की टेबल करो, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम 42 हुआ, कितना बचा? 3 32। 7 4 जा 28, 7 5 जा 30, अप्रॉक्स में 5 जा कर दो, खेल खत्म। बार बार कौन करेगा, है ना। एंगस्ट्रॉम में आंसर छोड़ दो, चाहे इसको RCM का हो और चाहे XCM को, दोनों जिससे आपकी इच्छा उससे लगा लो। Y कोऑर्डिनेट 0, अगर कोऑर्डिनेट में लिखने का मन हो तो X से, और बिना कोऑर्डिनेट के तो R से। तो हमने चूंकि X से निकाला तो हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे, कॉमा 0 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लो।